का मौसम है, देख रहे हैं एकदम ठाठ से पूरा निकले तिरंगा झंडा लेकर के। अब की बार वोट किसको करेंगे आप? कह रहे हैं कि बिना दुल्हा के बारात कैसन हुई? बिना दुल्हा के बारात हो जाएगा। उसमें जो है कि बारात तो रुकेगी नहीं, बारात उतरना ही। कुछ लोग और हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर अब की बार वोट किसको करेंगे आप? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों भैया? वो ठीक काम कर रही है। बीजेपी ठीक काम कर रही है। क्या क्या ठीक काम किए आप लोगों के लिए? ठीक यही काम कर रही है कि मान लो हम लोग 10 रुपया कमा कर अपने घर में लेके चले जाए। महंगाई नहीं है? महंगाई तो जेकर आजकल घर में एक मोबाइल है, उसके पास 4 ठे चलाने के लिए है, तो महंगाई। और यहाँ पर और कुछ लोग इकट्ठा हैं, उन लोगों से हम बातें करेंगे कि आखिर आजमगढ़ में किसका इस समय चर्चा चल रही है। धर्मेंद्र यादव निरहू की चल रही है या जो है बीएसपी की? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजीत पांडे है। जी जी जी। पांडे जी, अब की बार वोट किसको करेंगे आप? इस बार वोट हम बीजेपी को करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि बीजेपी ने पहली बात तो ये लोग जो आते हैं और पार्टी के लोग जात धर्म का ही चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है इसके लिए कोई न जात है न कोई धर्म है, सबके लिए विकास करती है। चाहे आप कोई भी योजनाएं देख लीजिए, कोई भी ज़मीन पर उतरी है योजनाएं, और न कि ये जात को देख के देखती है न धर्म को देखती है। जो उसके लक्ष्य होता है, जो उसके पात्र होता है, उसको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उससे उसके घर तक पहुंचती है योजनाएं। इसके उसी के तहत आम जनता भी, मैं आम आजमगढ़ की जनता की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि ये जनता, आजमगढ़ की जनता बीजेपी को चुन ली है और इनके विकास को चुनी है, इनके जो हमारे कार्य योजनाओं से चुनी है। और ये लोग जो सपा वाले हैं पीडीए की बात करते हैं, मैं आजमगढ़ जनता की तरफ से पूछते हैं, पीडीए का मतलब होता है पी से पूछता है, डी से धर्मेंद्र, ए से आजमगढ़, रहेंगे कि भाग जाएंगे। ये माननीय मुलायम सिंह जी आए आजमगढ़। दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक बताया जा रहा है पीडीए हाँ, का। मगर आजमगढ़ की जनता ये फुल फॉर्म बता रही है कि पूछता है धर्मेंद्र आजमगढ़ रहेंगे कि भाग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भाग करके दिखाया है। माननीय मुलायम सिंह चुनाव जीते, सर्टिफिकेट लेने नहीं आए। माननीय अखिलेश जी ये चुनाव जीते, आए भी नहीं और छोड़ के बीच मतदार में भाग भी गए। और धर्मेंद्र जी हारे, वो तो हार के ही भाग गए। आज कहते हैं कि हमारा कार्यालय खुल गया है, हमारा घर खुल गया है। क्यों चुनाव से पहले क्यों नहीं खुला? ये केवल दिखावा है और उसके बाद उसमें ताला ही बंद रहेगा, क्योंकि ये लोग आने वाले नहीं हैं। ये जनता समझ चुकी है। और हम यहाँ के सांसद जी ने 1.5 साल का कार्यकाल मिला, 1.5 साल में पूरा आजमगढ़ की जनता के साथ दिए हैं, हर सुख दुख में रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा दिए हैं। लग रहा है कि कोई आजमगढ़ में सांसद है। पहले तो पता ही नहीं चलता, जब से मैं पहला वोटर बना था तब से लगता है नहीं सांसद कौन है, हम किसके द्वार जाएं, कौन कार्यालय है, कहीं कुछ नहीं दिखता था। ये तो सपा की देन है ना, जितने रोडें बनाई गई हैं 1.5 साल में। कुछ नहीं था, गड्ढा था, गढ़ई था। ये तो गड्ढा मुक्त हो गया है। आप देखिए महाराजा यूनिवर्सिटी, सुविलदेव यूनिवर्सिटी खुल गई है, लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लोग भटकते। यही गवर्नमेंट सरकार थी जब आई यूनिवर्सिटी तो उन्होंने वापस कर दिया था। यही सपा की गवर्नमेंट ने, सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दूसरे भेज दिया। क्यों? आज हम कहते हैं आजमगढ़ धड़कन है मेरा, वो धड़कन कहाँ गया? पूछते हैं बार बार कि हमको आजमगढ़ जनता बुलाएगी तो मैं आऊँगा। बुलाती तो है, आजमगढ़ चुनी भी थी, फिर वही आजमगढ़ जनता क्या भगा दी उनको? भाग गए। पूछता है आजमगढ़। अब की बार पांडे जी किसको वोट करेंगे आप? बीजेपी करेंगे, 100% करेंगे। माननीय दिनेश लाल यादव निरहुआ करेंगे, जिन्होंने आजमगढ़ में, बता दूं मैं, रोजगार की बात लोग चिल्लाते हैं, रोजगार की मैं बता रहा हूँ, रोजगार की 22 फिल्में आजमगढ़ में शूटिंग हुई है। उसका रीज़न मैं बता दूं, ये 22 फिल्में अदर स्टेट में जाती है। एक फिल्म में मान के चलिए 1 करोड़ का खर्चा है, 22 करोड़ लाती है। उस 22 करोड़ में होटल बुक हुए, सब्जी की दुकानें, राशन की दुकानें, गाड़ी वाले, तमाम खर्चे। युवाओं को रोजगार दिया। क्यों रोजगार? सब्जी की दुकान युवा नहीं खोल के बैठा है, राशन दुकान युवा नहीं कर रहा है, गाड़ी युवा नहीं चला रहा है, उसको रोजगार मिला। फिल्मों के माध्यम से भी रोजगार मिला। पूरी टीम ही, वो फिल्म शूटिंग पहले बाहर होती थी, पर सांसद जी जब से चुने तब से आजमगढ़ में शूटिंग करा रहे कि वो पैसा कहीं और न इन्वेस्ट हो के आजमगढ़ में इन्वेस्ट हो, आजमगढ़ युवाओं के प्रति इन्वेस्ट हो। रोजगार सरकारी रोजगार नहीं होता, खुद का भी रोजगार होता है। आत्मनिर्भर माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाया। आप देखिए हमारे मुबारकपुर की साड़ी, हमारी निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी को आत्मनिर्भर बनाया। रोजगार लोग कर रहे हैं, करोड़ों के लोग रोजगार कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं लोग। भाई साहब है, धूप में खड़े हैं। भाई साहब आपका नाम? हमारा नाम मनोहर पांडे है सर। हाँ। मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। हाँ। सपा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भाई जी। हाँ। अखिलेश यादव जी हैं, उनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। और धर्मेंद्र जी यहाँ से आजमगढ़ से लड़ रहे हैं। और धर्मेंद्र जी का कहना ये है कि आजमगढ़ से
जो लड़ रहे हैं तो वो लड़ ही रहे हैं, लालगंज से भी हैं। लालगंज से अपना दरोगा फरोज जी हैं सपा समाजवादी पार्टी से, और मऊ से जो है अखिलेश यादव भाई के जो दोस्त मित्र हैं वो एक ही क्लास में पढ़े हैं। वहाँ के जो मऊ के राजू राय जी हैं। गर्मी का मौसम है, देख रहे हैं एकदम ठाठ से पूरा निकले हैं तिरंगा झंडा लेकर के। अब की बार वोट किसको करेंगे आप? सर हम वोट तो देखिए, वोट जो है बीजेपी सरकार भी है, इसमें मांग जो हो रही है कांग्रेस सरकार की भी हो रही है। आप पटवा किसको करेंगे? हाँ, हम तो सर वोट कांग्रेस को देंगे। क्यों कांग्रेस को देंगे? क्यों नहीं सर? हाँ, कांग्रेस ने क्या किया है आप उसको वोट देंगे? हम सर कांग्रेस जो है महंगाई जो सस्ताई में लाना है, कांग्रेस को जिता के दिखाना है। हाँ, महंगाई और सस्ताई लाना, कांग्रेस को जिताना है। हाँ, देख रहे हैं तो आपके विपक्ष तो के सर नेता विपक्ष के नेता है जो हाँ इंडिया गठबंधन है, सामने आइए। इंडिया गठबंधन है सर। हाँ। इसीलिए जो है कि हाँ हम सोचते हैं हाँ कि इंडिया गठबंधन को ये कर दीजिए, और जो है कि महंगाई जो सस्ताई में लाना है, कांग्रेस को जिता के दिखाना है। जुड़ेगा भारत, जीतेगी इंडिया है। का दादा देखत था मैं? अरे तमहू देखत ला यही राम नरेश यादव कहा ना जिता लाना बहुत तरह ना, उतना बड़े कदावर नेता ना रहना, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहना। हाँ। तब लोग कहा रहना अरे कांग्रेस तो ये तो जीरो है, जौने बराती में दुलावा ने बरातिया कौने लायक रही। प्रत्याशी नहीं उतारती है का भैया? कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारती। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बिना दुल्हा के बारात कैसन हुई? बिना दुल्हा के बारात हो जाएगा, उसमें जो है कि हाँ। बारात तो रुकेगी नहीं, बारात उतरना ही है, या दूल्हा राजा आ जाएंगे घर पे, ये बात है। तो ये तो बोल रहे हैं कि महंगाई ज्यादा है। का पांडे दोनों पांडव बात हो रही है। हाँ, महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई तो कांग्रेस जमाने में चरम पे थी, क्योंकि वो महंगाई उनके अंदर ही घर में ही रहती थी। वो 1 रुपया निकालते थे, पहुंचता कहाँ था? उनकी झोली में पहुंचता था, जनता में नहीं पहुंचता था। महंगाई की बात करते हैं। आज कांग्रेस कहाँ है? आज जितनी सीट वो लड़ नहीं रही है, उससे ज़्यादा बहुमत की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा तो बहुमत हमारे पास टिकट लड़ रही, चुनाव लड़ रही। ये बताइए, दाढ़े पक गई, मूछें पक गई, अक्ल कब आएगी? जो भारत की बुराई विदेशों में करता हो और पार्लियामेंट के अंदर आंख मारता हो, आलू को सोना बनाता हो, अगर प्रधानमंत्री बना देंगे तो देश क्या चलाएगा? देश को फाड़ देंगे वो। अध्यादेश जब फाड़ के फेंक दिए, जो कानून की बात करते हैं, आज वो डर गए हैं। क्यों नहीं लड़े अमेठी से? वायनाड से भी डर गए, भगा गए हैं, भगा गए। देखिए राहुल गांधी जो है, पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू भी हो कुछ भी हो, और राहुल गांधी मुंबई में हम थे, नौकरी करते हैं वहीं पर मुंबई प्रदेश में। वहाँ पर राहुल गांधी ने रैली निकाले थे, मणिपुर यात्रा, कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हक तक मिलने का। तब देखिए वहाँ पर जो निकाले थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो सीनियर सिटीजन, तो उन्हीं के बारे में निकाले थे कि लॉकडाउन लग गया, जीएसटी लग गया, महंगाई बढ़ा दिए, बेरोजगारी भत्ता मार दिए हैं, कोरोना वायरस हो गया, सब कुछ ये हुआ। बीजेपी कोरोना वायरस छोड़ दी। तो सर बीजेपी में जो है महंगाई बीजेपी में बढ़ी है, कांग्रेस में कब बढ़ी थी? आपने कोरोना का नाम लिया है। कोरोना वायरस बढ़ गया था। हाँ। लॉकडाउन लगा, बढ़ाई थी बीजेपी बढ़ाया, नोटबंदी किया, जीएसटी लग गया। हाँ। ये दादा ये तो बोल रहे हैं कोरोना बीजेपी लाई थी। अरे भाई बात तो सही है। जब हैया तावन लेवत रहते करे मतलब कांग्रेस ले आई लाल, हैया तावन कांग्रेस ले आई लाल। जब लोग मर जाते रहना, अरे ये कहा कि 70 साल से एना लोगों की के पूछा था, तो मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है? 70 साल से राज किए हैं। 70 साल अब वृद्धा पेंशन की उनकी आवश्यकता है। अब उनको वृद्धा पेंशन मिलेगा। अब उसकी राहुल गांधी को अभी तो शादी नहीं हुई। हाँ, वो वृद्धा पेंशन हो, इसीलिए शादी नहीं हो रही है। 70 साल 70 पार है। उनको जनता, वायनाड की जनता भी 70 पार कर दी है, निगलेक्ट कर दी। जाओ अब तुम 70 पार हो गए, वृद्धा पेंशन लो। सर देखिए गरीब लोग को जो बेरोजगारी भत्ता मारा गया है, अभी हमारा सहारा का पैसा रुक गया। किस लिए रुका? सहारा में जो लोग रुपए जमा किए हैं वो रुपया मिला नहीं। आज तक जो गरीब परिवार बेचारे हैं सहारा के पैसा का इंतजार कर रहे हैं सर, वेट कर रहे हैं, वो सहारा का भी रुपया मिला नहीं। तो इसीलिए मोदी जी को हम सोच रहे हैं सर कि मोदी जी अगर हट जाएंगे तो अच्छी बात है। अब मोदी जी के हटना जरूरी है। क्यों मोदी जी हट के धरती का विकास होगा सर? ये धरती का विकास मोदी जी हटेंगे तभी होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा सर।
हम जब लगे हैं तो सेवा में लगे हैं तो हम हटेंगे तभी धरती का विकास होगा। कहते हैं कि चोरो चोर मौसियाउर भाई, अगर चारों चोर मिले नहीं रहेंगे तो धरती का विकास नहीं होगा। कौन कौन चोर चोर हैं? चोर जो प्रधानमंत्री ही है और जो है मुख्यमंत्री है, वो उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र प्रदेश हो। महाराष्ट्र प्रदेश में उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी था, उसके पास जो पहले पृथ्वीराज चौहान थे, फिर देवेंद्र फडणवीस था, देवेंद्र फडणवीस के बाद उद्धव ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे के बाद एकनाथ शिंदे जी हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तो जहाँ पर ये चार लोग नहीं मिले रहेंगे, चारों चोर, दो महाराष्ट्र प्रदेश के, दो यहाँ के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का आप चोर बना रहे हैं। सर बिल्कुल बनाना ही पड़ेगा ना, बनाना ही पड़ेगा। जेल हो जाए, कारावास हो जाए। आम पब्लिक जनता ये कर रही है। आम पब्लिक जनता के मुंह से हम सुने हैं खुद। और आप कहेंगे देशद्रोह का मुकदमा चलेगा आपके ऊपर? हमारे ऊपर कुछ मुकदमा नहीं चलेगा, हम मुकदमा नहीं चलाना चाहते हैं। आप चोर बनाएंगे प्रधानमंत्री को? सर हम चोर प्रधानमंत्री को नहीं, हम नाम लेके नहीं हम बोले चोर चोर मौसियाउर भाई। सहारा की बात करते हैं तो सहारा को कौन पाला था? भाजपा पाली थी। किसके राज से पैदा हुए थे? कांग्रेस के राज में। विजय माल्या किसके राज में था? ये बताइए किसके राज में था? विजय माल्या किसके राज में था? कांग्रेस के राज में। और नीरो किसके राज में था? जितने चोर पैदा किए थे यही सब ने किए थे। लेकिन तो भागने वाले तो बीजेपी में सब भागे हैं। अरे भाई बीजेपी में भागे हैं तो ये बताइए, जब ये लूटे मारे, अगर मैं ही अब आपके घर से चोरी करके करूंगा तो क्या रुकूंगा क्या? तो चोरवा पाले क्यों नहीं उनको? आप लोग पनाह सारा कौन दिया था? यही लोग ने दिए थे। अगर सबसे बड़ा अगर विदेश में भगाने वाला तो कांग्रेस की हाथ है। हाँ, ये कांग्रेस ने भगाया। और क्या लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी। अरे ये तो अगर उनके पास भाड़ा किराया नहीं रहेगा तो भाड़ा किराया का व्यवस्था कर देते हैं। जितने यही तो है। अभिनंदन पायलट था ना, जब हमारे हिंदुस्तान से जाकर के पाकिस्तान के सरहद पर गिरा और देश का तेजस्वी होनहार प्रधानमंत्री ने कहा अगर 24 घंटे के अंदर अगर हमारा भारत अभिनंदन वापस नहीं आया तो 48 घंटे के बाद पंजाब हिंदुस्तानी वर्ल्ड के नक्शे से नक्त नाबूद होगा। जब तक मोदी और योगी हैं तो भाजपा मुमकिन है। ये चोर गुंडों की बात करते हैं। चोर गुंडों की बात करना है तो उनको मिलना जाके जेल में मिलना है। हमारे बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं। ये लोग अपने चोरी करके भाग रहे हैं। ये जो बुलडोजर बाबा है ना, ये जो चोर की बात कर रहे हैं, चोर और ये सब गुंडे सब जेल में है, सड़क पे कोई नहीं है। ये बुलडोजर बाबा सबको चाप रहे हैं। अगर देखें तो अमित शाह ने कहा था कि फॉर्म भर दीजिए और जो सहारा का पैसा वापस आ जाएगा, अभी किसी का आया नहीं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है, अगर वो सोच रहे हैं तो मंगवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। वो बड़े नेता हैं। अगर जनता के बारे में अगर कम समझ रहे हैं, जनता के दुख दर्द के बारे में कांग्रेस ने नहीं सोचा। कांग्रेस ने लुटवा के सहारा में सहारा दिया। ये बताइए सहारा कितने लोगों को बेसहारा की। लेकिन अगर अमित शाह जी अगर इतनी बात अगर सोच रहे हैं और कह रहे हैं, ये लोग तो कहने के लिए भी तैयार नहीं। फॉर्म भरवाया, बोले कि 6 महीने में पैसा रिफंड हो जाएगा, लेकिन 1 रुपये नहीं आया। सर भाई जैसे ऐसा है उसमें हमारा भी फंसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो हम भी तो उनसे आग्रह करते हैं कि आप उसको पैसा दिला दीजिए। अगर नहीं दिलाएंगे तो गरीब बेचारे मर जाएंगे। लेकिन इसको ये तो कह रहे हैं, लेकिन अगर इसका अगर कोई ज़्यादा अगर दोषी है तो वो कांग्रेस है। अगर कांग्रेस को अगर जनता वोट देगी ना तो अपने आप को पाप करेगी, ये भी बता रहा हूँ। पांडे जी कहाँ से आप पैदल निकले हैं? सर देखिए दिनेश लाल यादव जी हैं। हमारे गांव के हैं, वो टड़वा मौधिया के रहने वाले हैं। हम गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। सैदपुर भित्री में पौटा हमारा घर पड़ेगा, वहाँ से हम आए हैं। पैदल आए हैं? जी हम पैदल आए थे। फैदाद से ट्रेन पकड़े आए दुल्लापुर से हम बस पकड़े आए आजमगढ़। तो आजमगढ़ में किसको जिताने आए? आजमगढ़ में सर हम पलना माता का दर्शन करने के लिए आए थे। पलना माता का दर्शन हो गया, उसके बाद हम चले गए सपा समाजवादी पार्टी का एक हमारा दोस्त मित्र लड़का रहता है फूलपुर में, वहाँ पर हम गए थे फूलपुर में। तो फूलपुर में सर वो लड़के मिले नहीं दोस्त हमारे, तो इसीलिए हम फिर वापस आजमगढ़ आए। तो आजमगढ़ के धरती पर आए तो हम बोले कि जब आ गए हैं तो यहाँ पर दिनेश लाल भैया जी से भेंट कर लें जरा। दिनेश लाल यादव निरहू के नाम से जाने जाते हैं।
तो बड़े फेमस हैं। और यहाँ से नहीं, उनको हम आज से नहीं जान रहे हैं, जब से टणवा में घर बनाए हैं, मेन रोड पर मौधिया में 2 घर है, उसके बाद यहाँ भंवरनाथ में आजमगढ़ में घर है, फिर उसके बाद मुंबई प्रदेश में घर है अंधेरी लोखंड वाला में। और बताते हैं लोग कि उनका 4 मंजिल पर कि कितना महले पर फ्लैट है, लेकिन बिल्डिंग टावर नाम तो हमको इतना जानकारी नहीं है सर। तो आप कांग्रेस के साथ हैं और उसके बाद दिनेश लाल यादव से मिलना चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? भैया सर इसलिए मिलना चाहते हैं कि वो हमारे गांव के यहाँ जब हम आ गए हैं तो ज़रा उनसे मिल लें, नहीं तो फिर वो बाद में बोलेंगे कि गांव का आदमी आकर इधर से चला गया, मुझसे मिला नहीं। तो हम सोचे जब आ गए हैं तो उनसे मिल के जाएँ। तो इनके कार्यालय पर मैं उधर जो थोड़ा और आगे का ऑफिस है कार्यालय बीजेपी सरकार का, भाजपा का, तो वहाँ पर गए थे तो पता चला कि नहीं यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए हम पता चला कि नहीं यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी अभी घर पर वो नहीं है, किधर बाहर गए हैं। अब वो पता न कब तक आएंगे, 5 बजे आएंगे कि 8 बजे आएंगे। जब तक आएंगे तब तक उनका मैं वेट कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ सर। इसीलिए देखिए आ जाएंगे तो मुलाकात भेंट घाट हो जाएगा और बातचीत हो जाएगी। फिर किसको आप वोट करेंगे पांडे जी? हम तो बता दिए हैं सर, हम वोट उसी को करेंगे जिसको बताए थे, उसी को करेंगे। किसको बताए थे एक बार फिर जनता जानना चाहती है? जनता जानना चाहती है तो बोल दिए हैं हम कांग्रेस को करेंगे, तो कांग्रेस ही को करेंगे। बदलेंगे नहीं अंदर? बदलेंगे नहीं सर, मेरा चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। हाथ के पंजे पर बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाइए। हाथ का पंजा जी। भाई साहब आपका परिचय लेंगे हम। मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, अब की बार क्या माहौल चल रहा है? अब की बार भारतीय जनता पार्टी जो है 400 पार होगी पूरे देश में। पूरे देश में 400 पार होगी? कैसे, क्या आंकड़ा कोई अब की उनको बूटी ऐसी मिल गई है क्या जो है 400 पार? जैसे प्रत्येक जगह जो है बताया जा रहा है कि हमारे साथ ये जाति है, वो जाति है, लेकिन हमारे पास एक सबसे बड़ा वर्ग है, वो है लाभार्थी वर्ग जो है। उससे ज़्यादा कोई भी जो है उपलब्ध नहीं है, कोई भी जातियां नहीं हैं। हमने न जाति देखी है, न धर्म देखा है। हम जो है मोदी सरकार ने जो है वो सबको लाभ पहुंचाया है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो। बहुत सारे जो है योजनाओं के माध्यम से सबको कुछ न कुछ लाभ पहुंचा है। युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना, जिसके लिए बिना 10 लाख बिना जो है ब्याज पे लोन उपलब्ध हो जा रहा है लोगों को। तो बहुत सारी योजनाएं हैं कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं M.Com हूँ भैया। तो कहीं जॉब नहीं लगी आपको? मैं स्वरोजगार की बात कर रहा हूँ, मैं खुद स्वरोजगार करता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम करता हूँ। सोशल मीडिया में क्या करते हैं आप? सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम है मेरा टोटल। हाँ, काम करते हैं जी। अब की बार फिर 400 पार का आंकड़ा जो है कहाँ तक सही है? ये मैंने बताया ना कि इतनी बड़ी आबादी जो है लाभार्थी वर्ग के माध्यम से हमारे साथ जुड़ी है। 18.5 करोड़ लाभार्थी हैं पूरे देश में। अगर उनके परिवार से ही हम केवल जुड़ जाएं तो उतना अगर वोट मिल जाए हम भारतीय जनता पार्टी को, तो और किसी वोट की ज़रूरत ही नहीं है। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को बस यही संदेश है कि अब की बार 400 पार। भाई साहब आपका परिचय? दीपक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ जिले के। तो किसको वोट करेंगे आप? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को। क्यों ऐसा करेंगे आप? क्यों अच्छा ऐसा? काम किया है वो। कौन सा अच्छा काम किया है? गरीबों को मुफ्त राशन दिया है। कांग्रेस के भी जमाने में मिलता था। कांग्रेस में तो झूठी सरकार है। कांग्रेस, सपा, बसपा ये सब तो बेकार है। जब से संसद में आए हैं मोदी जी, तब से जनता की बहुत सेवा किए हैं और करेंगे भी। अब की बार जो 400 का नारा लगा है उससे ज़्यादा होकर रहेगा। और हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार ज़्यादा होकर रहेगा, 400 पार जाएगा अब की बार। हाँ। और कैसे उनका इतना अच्छा काम है, जनता देखकर खुश है। क्या करते हैं आप? हम तो है राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन में काम करते हैं। हाँ, ये क्या होता है उसको थोड़ा बताएंगे? उसमें हम लोग गांव-गांव जाते हैं, सबको समझाते हैं कि आप लोग साफ सफाई से रहिए, पानी का जो गंदगी है गंदगी को दूर रखिए। घर पे नलका है, बहुत सारे लोग गैया भैंसिया सब नहाते हैं। कुमार जी एक बात पूछना चाहेंगे, अब की बार वोट आप लोग बीजेपी के कर रहे हैं, तो आपके स्वरोजगार है कि क्या दिहाड़ी वहाड़ी करते हैं? नहीं, हमारे पास स्वयं रोजगार है। कौन सा काम करते हैं? हमारी बाइक की दुकान है।
हाँ इसी शहर में है। अच्छा, बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं? पढ़ते हैं। हाँ। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ते हैं। हाँ, तो सरकारी में पढ़ाते हैं प्राइवेट में पढ़ाते फिलहाल अभी तो प्राइवेट में ही है। अभी हैं? सरकार क्यों आप सरकारी में नहीं पढ़ाते हैं? प्राइवेट में थोड़ा अच्छा नॉलेज मिलता है बच्चों को, इसलिए पढ़ाते हैं प्राइवेट। तो सरकार अगर शिक्षा के लिए ध्यान दे रही तो आपको सरकारी विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, तो क्यों प्राइवेट में पढ़ाते हैं? तो हमारा जो मन है, हम अपने बच्चों को थोड़ा टैलेंट कराना चाहते हैं, हमसे भी आगे बढ़ के सरकारी में टैलेंट नहीं है? है, लेकिन सरकार में हम लोग को प्राइवेट जो विद्यालय है वो तो देखें तो अनक्वालिफाइड होते हैं, और जितने उसमें सरकारी में होते हैं क्वालिफाइड लोग होते हैं, तो क्यों आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट पढ़ाने का ये मतलब है कि सरकारी में जो है कि जो टीचर होती हैं वो लोग अपने बच्चों का ध्यान नहीं देती हैं। और तो सरकार का दोष है ना इसमें? नहीं, सरकार का दोष नहीं। क्यों नहीं सरकार का दोष है? हम सरकार का दोष देंगे ही नहीं, सरकार तो अपना काम कर ही रही है। इसमें जो है जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज मिलता है और बच्चे को लोग ध्यान देते हैं, सरकारी में ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम सरकारी में भी गए पढ़ाने के लिए, लेकिन एडमिट भी कराए सरकारी में, लेकिन वहाँ जो है कोई रिस्पांस हमें मिला नहीं, इसलिए हमने अपने बच्चों को वहाँ से निकाल करके तो क्या जनता आपकी बार किसको वोट करेगी? बीजेपी को। हाँ, बीजेपी को। बीजेपी। अभी आप आजमगढ़ की जनता से सुन रहे थे, कुछ पांडे जी, तिवारी जी और कुमार जी मिले, उसके बाद यादव जी मिले, सभी लोग अब की आंकड़ा बनाए हैं कि अब की बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। आप क्या सोचेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर। बंद कर।